अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सब जानते हैं कि मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, सर्दियों की आमद है। तो सर्दियों में स्किन के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे ड्राइनेस या फिर स्किन थोड़ी सी रफ होना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए अक्टूबर का डाइट प्लान डिज़ाइन किया गया है। एक और ज़रूरी बात, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ बाद में शुरू होती हैं और हमारे यहाँ शादियों का सीज़न पहले शुरू हो जाते हैं। वैसे आपस की बात है, मेरी शादी भी अक्टूबर में हुई थी। खैर, अक्टूबर का डाइट प्लान हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप वेट भी आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इस सीज़न में आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि आपको शादियों पे अपने बेस्ट लुक में नज़र आना है और स्किन भी ग्लोइंग होनी चाहिए, बाल भी अच्छे होने चाहिए। स्किन के ग्लो के लिए एक अलग से वीडियो आ रही है, इंशाल्लाह इसी वीक में अपलोड हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में हम अक्टूबर का डाइट प्लान शेयर करेंगे आपके साथ, जिससे आप आसानी से 6 से 7 किलो वज़न कम कर सकते हैं, अपनी स्किन पे ग्लो भी देख सकते हैं और अपने बेस्ट लुक भी दे सकते हैं शादियों के सीज़न में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, जो कि आपने डाइट प्लान के साथ साथ फॉलो करनी है, उसका ख़ास ख्याल रखना है। और वो ये है कि आपने एक तो वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना है। 6 से 8 गिलास पानी आपने लाजमी कंज्यूम करना है। अगर हो सके तो डिटॉक्स वाटर यूज़ कर लें, अगर नहीं हो सकता तो आप सिंपली वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फिजिकली एक्टिव रहना है। सिर्फ डाइट प्लान से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका 6 to 8 kg रिड्यूस हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, जब तक आप वॉक, एक्सरसाइज, वर्कआउट्स नहीं करेंगे, तब तक आपका वेट प्रॉपर रिड्यूस नहीं होगा और आपको 100% रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। इसलिए डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ आपने फिजिकली एक्टिव भी रहना है, वर्कआउट्स भी प्रॉपर करने हैं। इसके बाद इस डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले आपने वेट लाजमी चेक कर लेना है और डेली बेसिस पे प्लीज़ आपने वेट चेक नहीं करना है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था, मैं इस वीडियो में भी कर रही हूँ कि आपने डेली बेसिस पे वेट चेक नहीं करना। उससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से आपका वेट रिड्यूस नहीं होता। तो स्ट्रेस को तो हमने वैसे ही अवॉइड करना है डाइट प्लान को फॉलो करते हुए। और अगर आप डेली बेसिस पे वेट चेक करने लग जाएंगे तो ना तो आपका वेट रिड्यूस होगा और ना ही आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। तो इसलिए आपने 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद अपना वेट चेक करना है और डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद और हर हफ्ते के बाद आप अपना वेट चेक कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे बिल्कुल नहीं करना। समटाइम जैसे भी हो जाता है कि जैसे घर में कोई फंक्शंस हैं तो हमसे डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा होता, तो उस केस में आपने क्या करना है कि अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करना है कि आप जो भी खा रहे हैं पोर्शन साइज कंट्रोल करके खाएं, ताकि आप जितना वेट रिड्यूस करें एटलीस्ट वो दोबारा गेन ना हो और आप सेफ साइड पर रहें। कोशिश आपने ये करनी है कि इसको 100% फॉलो किया जाए, लेकिन अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो आपने अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करते हुए लेके चलना है, ताकि आप जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं, वो दोबारा गेन ना हो। एक और ज़रूरी बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपका हेल्थ स्टेटस नॉर्मल है और आपका सिर्फ एक कंसर्न है कि आपने वेट रिड्यूस करना है, तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो करें। अदरवाइज अगर आपको कोई और इशू है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, PCOS या थायराइड का इशू है, या इसके अलावा कोई और हेल्थ स्टेटस का इशू है, तो आपने ये करना है कि अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना है किसी एक्सपर्ट डाइटिशियन से। अगर आप हमसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया लिंक्स या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्री ब्रेकफास्ट, उसमें आपने एक मीडियम साइज का कोई भी फ्रूट ले लेना है, या फिर आप यहाँ पर ग्रीन टी भी ले सकते हैं। आपने एप्पल या फिर आप पीच ले सकते हैं, आजकल इसका सीज़न है। बनाना और ग्रेप्स आपने अवॉइड करने हैं। मैंगो का सीज़न वैसे तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपने वो नहीं लेना है। मैंगो, आपने बनाना और ग्रेप्स, ये 3 चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी प्री ब्रेकफास्ट में। आप इसके अलावा कोई भी मीडियम साइज का एप्पल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एप्रिकॉट्स ले रहे हैं तो 2 to 3 आप एप्रिकॉट्स ले सकते हैं। उसके बाद आपने वर्कआउट करना है। वर्कआउट कर लें, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, इट्स अप टू यू, जो भी आपके पास अवेलेबल। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं तो उसके साथ आप कर सकते हैं। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहें तो आप जिम भी कर सकते हैं इस टाइम पर। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट आएगा। ब्रेकफास्ट में आपको हेल्दी एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट देना है, तो उसमें आपने एक अंडा ले लेना है। आप बॉयल ले सकते हैं। अगर आपने उसको फ्राई करना है तो आप हाफ टेबल स्पून ऑयल में उसको फ्राई कर सकते हैं। साथ आपने एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड ले लेना है और साथ 1 कप योगर्ट, और साथ में आप योगर्ट के अंदर एक मीडियम साइज का फ्रूट ऐड कर सकते हैं, या उसको योगर्ट के अंदर ब्लेंड भी किया जा सकता है। और अगर आप यहाँ पर चाय लेना चाहें तो ली जा सकती है, लेकिन आधे से पौने घंटे के बाद नाश्ते के बिल्कुल साथ आपने चाय नहीं लेनी। चाय नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आप ग्रीन टी या कॉफ़ी भी ले सकते हैं।
3 से 4 घंटे के बाद आपने स्नैक्स का टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। लाइक अगर आपका 8 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है तो 11 बजे आपका स्नैक टाइम होगा। स्नैक में आपने 1 कप ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी जो है वो आपको नेचुरल ग्लो देती है, ठीक है। फेस पे नेचुरल ग्लो आता है, क्यों आता है? उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, कैटेचिन्स होते हैं, जो कि आपको एक नेचुरल ग्लो भी प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। इसलिए ग्रीन टी से एक तो आपका वेट रिड्यूस होगा। ग्रीन टी आप कोई भी ले सकते हैं, लाइक जीरे का कहवा हो सकता है या फिर आप मेथी दाना का कहवा ले सकते हैं। इसके अलावा लेमन ग्रास या कोई भी अगर आप मार्केट में जो अवेलेबल हैं ग्रीन टीज उनमें से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि उसमें आपने शुगर ऐड नहीं करनी। कुछ लोग ग्रीन टीज ले रहे होते हैं और साथ शुगर ऐड करके ले रहे होते हैं, तो ये एक बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ग्रीन टी में आपने शुगर ऐड नहीं करनी है। साथ आप अगर आप नट्स लेना चाहें तो यहाँ पर लिए जा सकते हैं। वैसे अगर आप ब्रेकफास्ट में भी नट्स ऐड करना चाहें तो वहाँ पर भी हैंडफुल ऑफ नट्स, आपकी बिल्कुल मुट्ठी के बराबर आप नट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका लंच आ जाएगा। अगर आप 11 बजे स्नैक टाइम करें तो 1 से 2 बजे के दरमियान आपका लंच टाइम होगा। लंच टाइम में आपने कच्ची सब्जियों का सलाद लेना है और वो जितना चाहे आप ले सकते हैं। कच्ची सब्जियों का सलाद नहीं लेना चाहते, जैसे बहुत सारे लोग उस टाइम पे शॉपिंग पे होते हैं, अगर आपकी अपनी शादी है या किसी और की शादी है और आप तैयारी में हैं तो शॉपिंग के टाइम पे आपके लिए सब्जियों का सलाद लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम पे या तो 100 ग्राम आप बॉयल्ड राइस के साथ दाल ले सकते हैं, वो भी इजीली अवेलेबल होते हैं बाहर। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप 1 से 2 कबाब ले सकते हैं, साथ में रायता और थोड़ा सा सैलड आप ले सकते हैं। एक और प्रैक्टिस यहाँ पर हमारे यहाँ की जाती है कि अगर हम मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो नॉर्मली लोग उसके साथ 7 अप कंज्यूम कर रहे होते हैं कि उससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी और प्रोटीन जो हम ले रहे हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7 अप अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी इनडाइजेशन तो करवा सकते हैं, लेकिन डाइजेशन को प्रॉपर वे में ठीक नहीं कर सकती है। तो इस प्रैक्टिस को आपने अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। दोपहर में जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1 से 2 कबाब ले सकते हैं या फिर आप बॉयल्ड राइस के साथ दाल ले सकते हैं। इवनिंग में आपने एक जूस लेना है। अगर 2 बजे आपने दोपहर का खाना लिया है तो 4 से 5 बजे के दरमियान आपका इवनिंग स्नैक आएगा। और इवनिंग स्नैक में आपने क्या करना है, आपके स्किन के ग्लो के लिए और आपकी एचपी को इम्प्रूव करने के लिए एक जूस है, उसमें 2 दरमियाने साइज के एप्पल होंगे, 2 गाजर और हाफ बीट रूट यानी कि चुकंदर मीडियम साइज का लेके उसका आधा हिस्सा आपने जूस में ऐड करना है और उसको पानी के अंदर ब्लेंड करके आपने वो पी लेना है। उसके अंदर आप 7 पुदीने के पत्ते या फिर आधा लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये आपको स्किन को नेचुरल ग्लो देगा और आपकी एचपी को इम्प्रूव करने के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। उसके बाद डिनर आ जाएगा आपका 7 से 8 बजे के दरमियान और डिनर में आपने क्या करना है, या तो शामी कबाब ले लें या चिकन और दाल के मिक्स कबाब लिए जा सकते हैं 1 से 2, या फिर अगर आपके घर में मीट का कोई सालन बना हुआ है तो उसके साथ 6 इंच की हाफ चपाती ली जा सकती है। साथ में सैलड आप ले सकते हैं, रायता लिया जा सकता है। क्योंकि आप वेट लॉस पे हैं, कैलोरी डेफिसिट डाइट पे आपको रहना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस यहाँ पर करना पड़ेगा अपना वेट रिड्यूस करने के लिए और अपने गुड लुक में आने के लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। डिनर के 1 घंटे के बाद आपने दूध पीना है और दूध किस तरह से बनाना है, आपने 1 कप दूध गर्म करना है, उसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड करके उसको अच्छे से पकाना है और वो फिर आपने कंज्यूम करना है। कोशिश करें कि उसमें शुगर आप ऐड ना करें, क्योंकि दूध अगर आप एज इट इज़ कंज्यूम करते हैं तो नेचुरल शुगर ही बहुत मज़े के लगते हैं, तो आप शुगर उसमें ऐड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और हल्दी ऐड करने का यहाँ पर क्या मकसद है, एक तो पूरे दिन की जो थकावट होती है, क्योंकि शादियों के सीज़न में बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, अपने काम होते हैं, तो अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, तो एक तो आपकी थकावट दूर हो जाती है, दूसरा हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है और आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो हल्दी दूध आपने लाजमी लेना है डेली बेसिस पे, तो इस तरह से आपने डाइट प्लान को कैरी करना है। इसके अलावा आपने इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए वेट रिडक्शन में, क्योंकि अब आप हैं कैलोरी डेफिसिट डाइट पे हैं, तो आपने जंक फूड, फ्राई फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी प्रोडक्ट से टोटली अवॉइड करना है। ये बिल्कुल नहीं लेनी है आपने, क्योंकि ये आपके वेट रिडक्शन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देंगी और आपके जो क्रेविंग्स हैं उसको सेटिस्फाई करते करते आप अपने वेट गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।